जोगनिया बनाई गयो री। हमें तो जोगनिया बनाई गयो री। वो चलिया नंद कोरी जोगनिया बनाई गयो री। हमें तो जोगनिया बनाई गयो री। वो छलिया नंद कोरी हमें तो जोगनिया बनाई गयो री। जय हो। ताली बजाते हुए आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। 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 हमें तो गोकुल में बसाई गयोरी। हमें तो गोकुल में बसाई गयोरी। वो चलिया नंद कोरी जोगनिया बनाई गयोरी। जय हो। राधे। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। अरे आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। हमें तो खटी छचिया। हमें तो खटी छचिया पिलाई गयोरी। हमें तो खटी छचिया पिलाई गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। जय हो। राधे। देखो एक बड़ा सुंदर राजस्थान का ही भजन है। इसी से मानो गोपियां कन्हैया से कह रही है, पहले तो खूब बांस की बांसुरी बजाता था हमारे लिए, अब कहीं बांस की बांसुरी 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 कुछ सुनने को मिलती नहीं। तो कन्हैया से जाके कहना कभी हमें बंसी की तान आकर के भी सुना दे। आइए बड़े प्रेम और भाव से एक सुंदर भाव है। जय हो। अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। कोई सोना की होती तो हीरा, मोजा की होती तो जाने कहीं करी तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। जय हो। राधे। ताली बजाते हुए
जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे। कोई मेला मिले तो कोई आंगन मिले तो जाने, कहीं करी तो बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे। जय हो राधे। देवकी रे जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, देवकी के जन्म लेके घणो इतरावे, देवकी जन्म लेके घणो इतरावे। कोई यशोदा कहो तो नंद बाबा कहो तो जाने कहीं करी तो बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे। हो जय हो ताली बजाते हुए। राधे। अरे गाय को गवालो होके घणो इतरावे, गाय को गवालो होके घणो इतरावे, गाय को गवालो होके घणो इतरावे, गाय को गवालो होके घणो इतरावे। कोई गुरुकुल में हो तो कोई गुरुकुल में हो तो जाने कहीं करी तो बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे। जय हो इतरावे। राधे। सावली सुरतिया पे घणो इतरावे, सावरी सुरतिया पे घणो इतरावे, सावली सुरतिया पे घणो इतरावे, सावरी सुरतिया पे घणो इतरावे। कोई सरस हो तो कोई सरस हो तो जाने कहीं करी तो बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुरी बांसुरिया पे घणो इतरावे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी गाइए। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 6 महीने बाद उद्धव जी गए, कन्हैया से लड़ाई करी। बताओ तुम्हारे अंदर मन नहीं है कन्हैया मन? अरे कितने ब्रजवासी रो रहे हैं, मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं, एक दिन तो चले जाओ। अच्छा भगवान 14 साल मथुरा रहे, मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर, एक दिन ही चले जाते, एक दिन। अरे नहीं गए तो उनको मिलने बुला लेते। और भगवान क्यों नहीं गए? भगवान ने सोचा मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं अभी सभी को पता नहीं है, और मैंने कंस को मार दिया, जरासंध मुझसे बदला लेने आएगा। और जरासंध को यह पता पड़ गया कि कृष्ण की जान है ब्रजवासी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मथुरा वाले तो किले में कैद है, और गोकुल वृंदावन वाले तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं घरों में, कच्ची झोपड़ियों में। तो शत्रु का तो लक्ष्य होता है किसी को भी नुकसान पहुंचाना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता तो ब्रजवासियों को मार डालेगा जरासंध। इसलिए न तो खुद मिलने गए न मिलने बुलाया, दोनों ही काम नहीं किए। अच्छा गोपियों से, ग्वाल बालों से कोई कहता था तुम ही चले जाओ मिलने, तो ब्रजवासी कहते थे हमारा कन्हैया हमसे दूर रह के प्रसन्न है, तो हम जिंदगी भर उसके विरह में रोती रहेंगी, पर उसको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी जाके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समझ में तो आ रही है ना आपको? इसके बाद में भगवान के प्रथम पुत्र हुए थे प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के बेटा हुए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह कैसे हुआ? वर्णन आता है, एक बाणासुर नाम का राजा था। ये बाणासुर कौन है? आप सब ध्यान से सुनना। हिरण्यकश्यप के बेटे हुए प्रहलाद, प्रहलाद जी के बेटे हुए विरोचन, विरोचन के बेटे हुए बलि राजा, और राजा बलि के बेटे थे बाणासुर। एक बार बाणासुर ने मृदंग बजाया, मृदंग। शंकर जी ने तांडव नृत्य किया। तांडव कल किया था ना, बढ़िया करना आता है, एक बात तो कहना पड़ेगा, नृत्य। शंकर जी ने तांडव नृत्य किया, बाणासुर ने मृदंग बजाया। शंकर जी ने कहा प्रसन्न हो, वरदान मांग। इसने कहा 1000 हाथ दे दो, भुजा। शंकर जी ने भुजा दे दी। बोल बाणासुर अब कि अब भुजा दे दी तो मेरे से लड़ाई करो। शंकर जी ने कहा मैंने ही भुजा दी और मेरे से ही लड़ाई मत करवा। शंकर जी ने एक झंडा दे दिया, झंडा, और कहा इस झंडे को ले जा करके मकान के ऊपर लगा देना। अरे बाणासुर, जिस दिन ये झंडा अपने आप नीचे गिर जाए, समझ लेना तेरे से तगड़ा योद्धा लड़ने आ गया है। अब बाणासुर ने वो झंडा मकान पे लगा दिया। अब हुआ क्या, बाणासुर की बेटी का नाम है ऊषा। अब ये जो ऊषा थी ना, इस ऊषा के पास एक कन्या सोती थी जिसका नाम था चित्रलेखा। अब एक बार ऊषा को रात में सपना आया, और सपने में अनिरुद्ध जी आए, अनिरुद्ध जी, और सपने में ही इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह क्या कर लिया? स्वप्न में विवाह। अब सपने में विवाह हो गया, सपने में ही सब कुछ चल रहा था। उसी समय अचानक नींद खुली उषा की, सपना टूट गया, तो न तो वहां पति है न विवाह, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही सपना टूटा, उषा जोर जोर से सांस लेने लगी। आप इधर ध्यान दो, उषा जोर जोर से सांस लेने लगी।
चित्रलेखा ने कहा क्या हुआ कि मेरे सपने में एक राजकुमार आया, मेरे से विवाह किया, अब तो मैं उसी से विवाह करूंगी जो सपने में आया, वरना मर जाऊंगी। अब बताओ, सपने में आया इसका पता कैसे पड़े कौन आया सपने में? मन का राजा है चंद्रमा। चित्रलेखा ने चंद्रमा से संपर्क किया और चंद्रमा से संपर्क करके ये कला में प्रवीण थी, चित्र बनाने में। दुनिया के सुंदर से सुंदर पुरुष के फोटो बनाए। ये है, ये नहीं है, कि ये भी नहीं है। फोटो बनाते बनाते द्वारकाधीश कृष्ण का फोटो बनाया। ये है। इसने कहा उषा ने, हां शकल मिलती है पर ये नहीं है। अब तो पकड़ में आ गई, लाइन पकड़ में आ गई। प्रद्युम्न जी का बनाया ये भी नहीं, और अनिरुद्ध जी का बनाया ये ही है, इसको मेरे पास ला। ये नारद जी की चेली थी, नारद जी ने इसको माया सिखा रखी थी। ये हवा में उड़ती उड़ती गई और सोते हुए प्रद्युम्न जी के बेटा अनिरुद्ध जी को उठा करके बाणासुर के महलों में सुला दिया। अनिरुद्ध जी को उषा के पास, और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। हमने कहा ना गंधर्व विवाह, यानी एक दूसरे ने माला डाल दी। अब एक दिन एक सैनिक ने कहा बाणासुर से, महाराज कन्यायाम कुल दूषणम, तुम्हारी बेटी ने पराये पुरुष को कमरे में रख रखा है। अच्छा। बाणासुर ने कमरा खोला, अनिरुद्ध जी पकड़े गए। अनिरुद्ध जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। एक दिन नारद जी गए कन्हैया के पास, और कन्हैया बेटे पोते तो मौज में हैं, आनंद से हैं। कन्हैया ने कहा कि आनंद और फानंद क्या करेगा, पता ही नहीं पड़ता कौन गायब है कौन मौजूद है। तब जाके नारद जी ने कहा आपका एक बेटा 6 महीने हो गए जेल में बंद है। कि कहां? कि बाणासुर के यहां। तब तो कन्हैया सेना सजा के गए, और कन्हैया ने बाणासुर की नगरी का नाम है सोनितपुर। सोनितपुर में पांव रखा और वो झंडा गिर गया नीचे। शंकर जी ने कहा था गिरते ही समझ लेना आ गया योद्धा। बाणासुर दौड़ा दौड़ा शंकर जी के पास गया, गुरुजी तुम रक्षा करो। शंकर जी हो गए मेन गेट पे खड़े चेला के लिए, चेला जाके आराम कर। अब भगवान गए, अरे भोलेनाथ जय सिया राम, तुम यहां कैसे? भोले बाबा ने कहा तुम यहां कैसे? कन्हैया, अरे इस दुष्ट ने मेरे पोते को जेल में बंद कर रखा है, मार दूंगा। तुम यहां कैसे हो भोलेनाथ? कि जिसको मारने आए हो वो मेरा चेला है, और चेले ने दरवाजे पे खड़ा कर रखा है, तो मारने तो हम देंगे नहीं। भोले बाबा के और शंकर जी के यहां लड़ाई हो गई भागवत जी में, दोनों के। भगवान विष्णु ने जम्भ्राण अस्त्र छोड़ा, जम्भ्राण जिससे जम्भाई आती है ना, उबासी। अब भोले बाबा को जम्बाई आने लगी, उबासी। भगवान अंदर घुस गए, सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 1000 हाथ में से 4 हाथ छोड़े, सब काट दिए। मारा क्यों नहीं? क्योंकि प्रहलाद जी से कहा था तेरी 21 पीढ़ी मेरे को गाली दे, मेरा अपराध करे, मैं उसको मारूंगा नहीं। इसलिए 4थी पीढ़ी है प्रहलाद जी की, ये छोड़ दिया। बाणासुर को गलती का एहसास हुआ, शंकर जी ने समझाया, तब जाके बाणासुर ने उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शंकर जी बड़ा फंसते हैं वरदान देके। एक बार की बात है, एक था शकुनी नंदन बकासुर। नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी से कहा नारद बाबा सुनो,
कि हाँ कि ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है? ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु जी या शंकर जी? नारद बाबा ने कहा सबसे जल्दी खुश होते शंकर भगवान। क्षणे रुष्टम और क्षणे तुष्टम, एक क्षण में प्रसन्न, एक क्षण में गुस्सा। ये शकुनी नंदन बकासुर शंकर जी की तपस्या करने पुष्कर गया, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। और यज्ञ कैसे किया? ब्रह्मणे नमः स्वाहा, अंगुली काट के स्वाहा, दोबारा ब्रह्मणे नमः स्वाहा, अंगूठा काट के स्वाहा, अपने ही अंग काट रहा। अंत में तो तलवार गर्दन पे धर दी, गर्दन ही काटने लगा। ब्रह्मा जी के पुष्कर में भोले बाबा प्रकट हो गए। मेरे बाप मांग ले वरदान, क्या मांगना है तुझको? मरे मत। इसने कहा मैं जिसके माथे पे हाथ धरूं वो ही जल के भस्म हो जाए। देखो वरदान, वरदान क्या मांगा? जिसके माथे पे धर दो हाथ। अब सही बताना, तुमको पता है कि मेरे हाथ में चमत्कार है, माथे पे धर दूं तो जल के भस्म हो जाता है, तो मुझे कोई पास में भी नहीं बिठाएगा, रात में कोई सोएगा भी नहीं, एक गलती से धर दे। भोले बाबा ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तथास्तु। अब इसने क्या देखा? गोरी हरण लाल सा। शंकर जी के बगल में थी पार्वती जी। इसने सोचा बुड्ढा बाबा ऐसी सुंदर स्त्री का क्या करता होगा, एक काम करूं कि क्या, कि भोले बाबा के माथे पे हाथ धर के इसको तो कर दो भस्म, पार्वती जी को अपने साथ ले चलूं। भोले बाबा के माथे पे हाथ धरने लगा। भोले बाबा ने कहा चेला क्या कर रहा है? कि वरदान की प्रैक्टिस, सच्चा है कि झूठा? भोले बाबा ने कहा मेरा ही वरदान और मेरा ही माथा, वो तो जिसका वरदान है वो ही रहेगा माथा। अब तो आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बकासुर, रुक जा। भगवान को आई हंसी, आज पड़ा बाबा चक्कर में। जब तो जट से तथास्तु सबको कह देता है, परंतु शिव पुराण के हिसाब से तो भगवान एक स्त्री बने, पर भागवत जी के हिसाब से एक छोटा सा बटुक बामन यानी ब्राह्मण बन गए और रास्ते में खड़े हो गए। भोले बाबा तो दौड़ के गए। ये शकुनी नंदन बकासुर जा रहा था। भगवान ने कहा अरे शकुनी नंदन बकासुर रुक तो सही भैया, पसीना आ रहा है, पानी पी ले, विश्राम कर, ठंडा हो जा। साकुनेय भवान व्यक्तम श्रांत है किम दूर मागत। श्रांत है, कुछ शांति ले ले, दूर मागत है, कहां तक दौड़ा दौड़ा जाएगा। इस शकुनी नंदन बकासुर ने सोचा बाबा तो जोड़ का है बालक, तो बाप का नाम बता दिया, मेरा बताया जो तो बताया। अरे अरे ब्राह्मण देवता रुक तो जाता, पर आगे शंकर बाबा भाग रहे हैं, वो भाग जाएंगे, उनको पकड़ना है। भगवान ने आवाज लगाई, ए भोलेनाथ। भोले बाबा रुक गए। भगवान ने कहा कहां तक भागोगे, रुको राजनामा करवाते हैं। भोले बाबा खड़े हो गए। भगवान ने कहा ये बता तू इसके पीछे क्यों भाग रहा है? किसने मुझको आशीर्वाद दिया जिसके माथे पे धरू हाथ जल के हो जाए भस्म? भगवान हंस के बोले अच्छा तो मेरी तरह तू भी पड़ गया क्या चक्कर में? कि मतलब कि ये का यही वरदान मैंने मांगा इससे, जिसके माथे पे धरू हाथ भस्म हो जाऊं। अब रोज हाथ धरता हूं, भस्म वस्म तो दूर रहा, खोपड़ी गर्म भी नहीं होती। ये बोला रे ब्राह्मण देवता, वरदान सच्चा नहीं होता तो ये भागता क्यों? अरे बस 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 यही चमत्कार है इसमें।
ये तो भांग के नशे में भागता है, ये तो थकेगा नहीं, तू थक जाएगा। तू तो एक काम कर कि क्या अपने हाथ को इतना ऊपर धर, इतना ऊपर, कि क्यों कि वरदान सच्चा होगा तो गर्मी मालूम चलेगी, गर्मी मालूम चले तो हटा लेना। और हमने कहा ना, भगवान जिसको समझाना चाहे उसको समझ में आ जाता है। इसने इतना ऊपर हाथ धरा, भगवान ने कहा गर्मी लगी? कि बिल्कुल नहीं लगी। तो थोड़ा नीचे ला, नीचे। कि अब? कि बिल्कुल नहीं लगी। भगवान ने कहा और नीचे ला, और नीचे लाया। अब? कि नहीं लगी। भगवान ने कहा धर दे, कुछ नहीं होना। भगवान की बातों में आ गया, हाथ धर लिया, जल करके भस्मासुर बन गया। बोलिए भोले बाबा की जय हो। ऐसे भस्मासुर को भस्म कराया। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा कलयुग के भक्त बहुत तगड़े हैं, 10 का नोट भगवान को चढ़ा के 10 लाख मांगते डायरेक्ट, सोच समझ के दिया करो। भोले बाबा ने कहा आज खाई सो खाई, आगे खाऊं सो राम दोहाई। ऐसे कई राक्षसों से भगवान ने रक्षा की, भोले बाबा की भी। एक बात कहें बंधुओं, संकल्प किया हुआ या किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा को दिया हुआ दान कभी हमारे पास रखा नहीं रहना चाहिए, वरना पाप लगता है। परीक्षित ने कहा मैं समझा नहीं। तो यूं समझो, एक कथा आती है कि किसकी, कि इंद्रगो नाम नरेंद्रो हम ईश्वाकु तनय प्रभो दानी स्वाख्याय मानेसु। एक नृग नाम का राजा था, नृग, राजा नृग। अब राजा नृग का नियम क्या था, रोज अपने हाथों से सोने चांदी के खुर और सींग पहना करके एक ब्राह्मण को एक गाय दान देता था, नियम था। अब एक बार क्या हुआ, जंगल में एक कोई ब्राह्मण रहता था, वो गाय को चराता, पानी पिलाता और उसी का दूध पी के जीवन यापन करता था। एक बार राजा की गाय गई जंगल में चरने और उस ब्राह्मण की गाय राजा की गायों में आके शामिल हो गई और राजा की गाय के साथ में राजा के बंधने वाली जगह पे आके बंध गई। अब क्या हुआ, राजा से गलती, उसी समय ब्राह्मण आया, महाराज दान दो। तो उस ब्राह्मण की गाय राजा ने उसको दान में दे दी। अब जैसे मुझको दान दी तो मैं तो दान की गाय लेके जा रहा था और आपकी गाय खो गई, आप ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, दोनों मिल गए रास्ते में। आपने देखा क्यों चोरी करते हो, चोरी, मेरी गाय को कहां ले जा रहे हो, कि तुम्हारी गाय कैसे? तो गाय भी पहचान गई मालिक को। उसने कहा इधर आ श्यामा, झट से जाके खड़ी हो गई। अरे है तो इसकी सही, देख भैया मैं भी चोर नहीं हूं, राजा ने दी है, चल भले ही राजा के पास। राजा ने कहा क्या हुआ, कि ये गाय मुझको दी है ना आपने? हाँ। वो बोला वाह, चोरी कर करके दान करते हो, ये मेरी गाय है। राजा ने कहा देख भाई गलती हो गई, इस गैया के बदले तू 100 गैया ले जा, इस गैया को छोड़ जा। जिसकी गैया थी वो कहने लगा लूंगा तो ये वाली गैया ही लूंगा महाराज ने। राजा ने दूसरे से कहा एक काम कर, तू इसको दे दे, तू दूसरी 1000 गैयाएं ले जा। उसने भी कहा मैं लूंगा तो इसी वाली को लूंगा। आदमी अपने बातों पे आ जाए तो भले ही बर्बाद हो जाए। राजा को आया गुस्सा और राजा ने कहा तो एक काम करो, दोनों ही भाग जाओ यहां से। दान दी हुई गैया राजा के पास रह गई और राजा जो है दोनों को
वहां से भगा देता है। राजा मर के गया। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त इस राजा का रिकॉर्ड खोलो। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड खोला तो देखा महाराज दान तो खूब है, पर एक जरा सी कमी है। दान दी हुई गैया इसके पास रखी रह गई, तो क्या करें। इतना दान करने के बाद भी राजा नृग को गिरगिट बना दिया। गिरगिट जानते हो ना, वो रंग बदलता है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदलता है ना गिरगिट। अरे गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता, इतना जल्दी आदमी बदल देता रंग। अब है? एक भक्त ने गाया है ना कि सूरज न बदला, चांद न बदला। है? सूरज भी वही है, चांद भी वही है। आदमी के बारे में कहता है वो भक्त कि सूरज न बदला, चांद न बदला, और नहीं बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया रे इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोलिए सीताराम भगवान की जय। उनकी आवाज बिल्कुल चली जाती है। बोलिए राधा गोपाल जी महाराज की। तो महाराज गिरगिट बनना पड़ा राजा नृग को। क्या बनना पड़ा? गिरगिट। तो सोचो, राजा नृग गिरगिट बन गया, और गिरगिट बन गया कुएं में। एक दिन भगवान कृष्ण बच्चों के साथ खेलते खेलते गए बगीचे में। गेंद खेल रहे थे बच्चे। एक बच्चे ने गेंद के जोर से मारी, गेंद गई कुएं में। बच्चा गेंद देखने गया, गेंद तो दिखी नहीं, गिरगिट दिखा। अरे पिताजी देखो कितना बड़ा गिरगिट। भगवान आए और भगवान की आंखों से गिरगिट की आंखें मिली, उछल करके बाहर आया, भगवान के चरणों में गिरा और वापिस राजा बन गया। तब जाकर के उस राजा ने कहा, महाराज पृथ्वी के धूल के कण होते हैं ना, धूल के कण को कोई गिन नहीं सकता, पर मैंने इतना दान किया, इतना दान किया, धूल के कण भले गिने जा सकते पर मेरी गैयाएं नहीं गिनी जा सकती। आकाश के तारे भले गिन सके तो कोई गिन ले, पर मेरी गैयाओं का दान कोई नहीं गिन सकता। पर गलती हो गई, एक गैया दान की मेरे पास रखी रह गई और उसी कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान ने यहां समझाया, देखा बेटो कि जी पिताजी कि 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। जो व्यक्ति मंदिर की मूर्तियों को चुरा लेता है, महात्माओं के धन को चुरा लेता है, ब्राह्मणों के धन को चुरा लेता है और कन्या को दिया हुआ कन्यादान में धन वापस लेकर के खुद खा करके पूरा कर देता है, भगवान कृष्ण कहते हैं 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। क्या बनता है? 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा। बच्चों ने कहा, जी पिताजी आगे से हम तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब बताओ परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, मैं ये सुनना चाहता हूं, मेरे पिताजी अर्जुन जो हैं, कौन है अर्जुन? परीक्षित के बाबा, मेरे बाबा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ? तो सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक बहन थी, जिस बहन का नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? खास बहन नहीं थी,
वसुदेव जी के कई पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, तीसरे नंबर की थी भद्रा, उस भद्रा की बेटी थी सुभद्रा। देवकी जी तो 8वें नंबर की थी। तो बहन होती है। अब सुभद्रा जी बड़ी होने लगी। एक दिन बलराम जी ने कहा, देख भाई कन्हैया, मेरा चेला है दुर्योधन। दुर्योधन है ना, गदा युद्ध जानता था लड़ना, और गदा युद्ध बलराम जी ने ही सिखाया था। बलराम जी बोले, देख कन्हैया, तुम माने या मत मान, मैंने तो लड़का देख लिया बहन के लिए। कि कौन? कि बलराम से बहन का विवाह करूंगा। भगवान ने माथा पकड़ लिया, राम राम, दुर्योधन तो मरेगा, मेरी बहन को विधवा होना पड़ेगा। पर भगवान ने सोचा बड़े भैया है, इनकी बात को टाल भी नहीं सकते। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कि हाँ, कि डुप्लीकेट महात्मा का रूप बनाकर यहां जा। द्वारिका में अर्जुन सफेद कपड़े पहन के, दाढ़ी लगा के, त्रिपुंड लगा करके और माला पहन करके और द्वारिका में आ गए। हाथ देखने लगे, हाथ। अब आपको पता है, हाथ देखे वहां तो लाइन लगती है। महाराज मेरा भी हाथ देखो, महाराज मेरा भी हाथ देखो, महाराज मेरा भी हाथ देखो। अब अर्जुन सब द्वारिका वालों को जानता था। सबसे कह देता, भैया तेरा नाम ये, तेरे पिताजी का नाम ये, और तेरा उस मोहल्ले में मकान है। सुनने वाला आश्चर्यचकित, वाह महाराज, तुम तो यहां बेटे बेटे मकान भी बता रहे हो। अचानक बलराम जी को भी समाचार पहुंचा। बलराम जी से कहा, बहुत जोर के ज्योतिषी आए हैं महात्मा जी। बलराम जी आए और बलराम जी ने आके महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। अर्जुन चक्कर में पड़ गया, अर्जुन डर गया। अरे बड़े भैया हैं, इनको कैसे आशीर्वाद दूं। और अर्जुन ने सोचा, जब बाबा बनी गए तो ठोक दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद। अर्जुन ने कहा, सदा सुखी रहो बेटा। बलराम जी ने कहा, महाराज जरा हमारा भी देखो। आजकल तुमको बलराम जी बहना के विवाह की बड़ी चिंता है। हाँ हाँ महाराज, मेरे मन की बात कह दी आपने, चलो घर पे। अर्जुन को लेकर के बलराम जी घर पे गए। दरवाजे पे कन्हैया बैठे थे। कन्हैया कि हाँ, कि महाराज जी को अंदर लेके जाओ, भोजन खिलाओ, भोजन। अब बलराम जी तो चले गए कहीं और काम में। कन्हैया ने कहा, अर्जुन प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलने दे। अब बहन सुभद्रा से कहा, सुभद्रा कि हाँ, कि महात्मा जी आए हैं, इनको भोजन परोस दे। अब सुभद्रा ने परोसा भोजन, पर सुभद्रा बार बार देखती, लगता तो अर्जुन की तरह है। क्योंकि कन्हैया सुभद्रा के पास बैठ के एक ही बात कहते थे, तेरे लायक तो अर्जुन ही है। 10-20 बार दिखा भी दिया, लगता तो अर्जुन की तरह है। पर फिर सोचा, अर्जुन बाबा बैरागी क्यों बनेगा। फिर एक मन कहता, नहीं नहीं पूछ लेना चाहिए। अचानक अर्जुन भोजन करने लगा, जो डुप्लीकेट दाढ़ी नीचे गिर गई। सुभद्रा ने कहा, तभी मैं सोचूं, लगता तो अर्जुन है, ये बाबा क्यों बने हुए हो महाराज। अर्जुन ने कहा, सबरे पापड़ कन्हैया के कहने से तुम्हारे लिए ही बेले जा रहे हैं। सुभद्रा ने कहा, अच्छा, मैं प्रातःकाल गिरजा पूजन करने जाऊंगी, मंदिर तुम मिलना, मेरा हरण करके ले जाना। अगले दिन सुभद्रा जी गई, अर्जुन ने रथ में बिठाया और 9-2-11 एक सैनिक दौड़ा दौड़ा गया। बलराम जी से कहा, दाऊ भैया गजब हो गया। कि क्या हुआ। वो बाबा जी जिसको तुम कल लाए बहन जी को लेके फरार,
बहन जी को ले गए। बलराम जी ने सोचा राम राम, महात्मा जी ने ऐसा किया, चलो मार देंगे। कन्हैया दरवाजे पे बेटे बेटे हंस रहे थे। क्यों रे कन्हैया, तूने कुछ सुना कि सुन लिया कि क्या, कि जिस महात्मा जी को तुम कल लाए बहन जी को लेके चले गए? अरे बता बेशरम, तुझे पता पड़ गया, तू हंस रहा है? मेरी तो नाक कट गई। कन्हैया ने कहा एक बात बताऊं, हमारी कीर्ति को, हमारी पताका को, हमारे बल को कौन नहीं जानता संसार में, और यदि किसी ने हमारे ऊपर हाथ डाला है तो वो भी तो तगड़ा ही होगा, कोई कमजोर थोड़ी होगा। हमारी नाक तो कटी गई और हम लड़ने जाएं और हमको हरा के ले गया तो डबल कट जाएगी। अरे तू तो जाएगा नहीं, मैं ही जाता हूं। कन्हैया भी पीछे खड़े हो गए, पीछे। अब बलराम जी ने जैसे ही रथ का पीछा किया, बलराम जी बाण चलाने लगे। अर्जुन रथ भी चला रहा है और बाण भी चला रहा है। अर्जुन का नाम है सेव्य साची, यानी एक हाथ से रथ चला सकता है, एक हाथ से बाण चला सकता है। ये विद्या केवल संसार में अर्जुन के पास है। जैसे ही सुभद्रा ने देखा कि अर्जुन बाण भी चला रहे हैं, रथ भी, सुभद्रा ने कहा आप कहो तो मैं चलाऊं रथ कि तुम चलाओ? अब सुभद्रा तो रथ चलाने लगी, अर्जुन पीछे खड़े होकर के बाण चलाने लगे। अर्जुन कांप गए, क्या करूं, बलराम जी से कैसे लड़ाई करूं? कन्हैया ने पीछे से हाथ खड़े कर दिया, हम जिंदाबाद है, चिंता मत कर, तू तो लड़ाई कर। अर्जुन लड़ने लगे। अचानक कन्हैया ने कहा दाऊ भैया एक मिनट, कि क्या, कि तुम तो कह रहे थे कि महात्मा जी बहन जी को ले गए, मैं तो यहां उल्टा देख रहा हूं। कि उल्टा कैसे? कि रथ तो बहन जी चला रही है, महात्मा जी तो पीछे हैं। अरे हाँ कृष्ण, ये बहन को हो क्या गया कि मुझे कुछ कुछ ये महात्मा अर्जुन नजर आ रहा है। अर्जुन हो ना हो ये अर्जुन है। बलराम जी ने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और कहा यदि ये अर्जुन है तो किया धरा तेरा है पूरा काम। ये पक्की बात है, यदि ये अर्जुन है तो, क्योंकि अर्जुन तो तेरे चरणों का चाकर है, तेरी बिना आज्ञा के अर्जुन कोई काम कर ही नहीं सकता। बुलाओ अर्जुन को इधर। तब कन्हैया ने पीछे से हाथ खड़े किए, राजनामा हो गया, लड़ाई बंद, आ जाओ। अर्जुन चले गए और इस प्रकार से कन्हैया ने और बलराम जी ने फिर विधि विधान से बहन सुभद्रा का विवाह कन्हैया के साथ, जो अर्जुन रहते थे उन अर्जुन के साथ में कर दिया। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों करवाया? भगवान ने सोचा मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से हो गया तो बहन को पछताना पड़ेगा, इसलिए ऐसा काम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक बड़ा पावन चरित्र आता है। सुदामा जी अब चले जाएं, जो बनना है ना जिनको, अब चले जाएं। द्वारपाल दो, सुदामा जी और रुक्मणी कृष्ण जी। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। अरे गोविंदा, एक मिनट संकीर्तन कीजिए भैया, इस आवाज को थोड़ी सी ठीक कर। अरे गोविंदा, अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंद, अरे कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। जय हो। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्ण ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्ण ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, हर कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए राधा गोपाल जी महाराज की जय हो। अब देखो हम कर रहे हैं सुदामा चरित्र में प्रवेश। दो बातों का ध्यान रखना बस। ये चरित्र पे यदि आप ध्यान दोगे तो बढ़िया सुनाने में आ जाएगा, पर आप डिस्टर्ब दिखे तो वक्ता कोई भी हो नहीं सुना सकता, इसलिए ध्यान से सुनना। झांकी वाले तैयार हो ही रहे होंगे, आ जाएंगे अपने आप। श्री परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि आप इतनी देर की कथा सुना रहे हो, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, क्या कन्हैया ने कभी किसी गरीब पर कृपा करी? गरीब के यहां भगवान गए? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल गए, 2 बार। 2 कब कब कि एक तो जनकपुरी में एक राजा था, एक बार भगवान कृष्ण जनकपुरी गए। देखो ये जनक कहते हैं ना आप, जनक, ये जनक पदवी का नाम है। जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है ना, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या मनमोहन सिंह, नाम कुछ भी हो प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ऐसे ही सीता जी के पिताजी का नाम था शीरध्वज जनक। और भगवान कृष्ण आज जनकपुरी गए। इस समय जो जनक राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व जनक। अब क्या हुआ, कन्हैया गए। कन्हैया गए तो राजा जनक ने कहा महाराज मेरे यहां भोजन करने पधारना है। जनक जी ने कहा, कन्हैया ने कहा जरूर आएंगे। इतने में एक श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण। उसने कहा महाराज मेरे यहां भी पधारना। भगवान ने राजा से और गरीब से दोनों से कह दिया आऊंगा, और दोनों को टाइम दे दिया 12 बजे का। उद्धव जी साथ गए थे। उद्धव जी ने कहा कन्हैया इधर भी समय 12 बजे का, इधर भी समय 12 बजे का, जाओगे कहां? भगवान ने कहा देखो उद्धव, यदि मैं इस राजा के भोजन करने गया तो गरीब ब्राह्मण सोचेंगे भगवान तो बड़े लोगों के हैं, और गरीब के चला गया तो ये बड़ा व्यक्ति सोचेगा भगवान तो भक्तों के हैं, गरीब के। अरे हम 2 रूप बना सकते हैं, 2 रूप बनाए भगवान ने, और 2 रूप बना के ब्राह्मण
और राजा दोनों के यहां पहुंच गए। अब राजा तो राजा था महाराज, गुलाब जामुन इमरती सब बनाए पकवान, और गरीब तो बेचारा सूखा साग बना दिया, रूखे सूखे टिक्कड़ बना दिए, भगवान को परोस दिया दोनों ने अपने अपने घर पर। अब राजा भी भगवान को परोस दिया, भगवान का मुख देख करके हवा कर रहा था, और गरीब भी भगवान का मुख देख के हवा कर रहा था। अचानक क्या देखा राजा ने, भगवान के मुख में सूखा साग। राजा की दिमाग खराब हो गई, थाली को देखा, थाली में कहीं सूखा साग नहीं। उधर गरीब आदमी जो था वो भी हवा कर रहा। उसने अचानक देखा भगवान के मुंह में गुलाब जामुन। उसने थाली को देखा, कभी जिंदगी में मैंने नहीं खाया, ये गुलाब जामुन कहां से। राजा ने भी और गरीब ने भी भगवान का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया, माधव, मुरलीधर, सही बताओ ये क्या चमत्कार है। तब भगवान ने कहा, राजा दोनों को निमंत्रण एक समय का लग गया, एक समय स्वीकार कर लिया। मैं एक ग्रास तो तेरे यहां से खा रहा हूं, एक ग्रास गरीब के यहां से खा रहा हूं, किसी का मन नहीं दुखा रहा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, राजा मैं केवल भाव का भूखा हूं, तेरा भी सम्मान करता हूं, उसका भी सम्मान। तो परीक्षित, एक तो गरीब पर कृपा यहां भी करी, और दूसरी अचानक सुखदेव जी को सुदामा जी का नाम ध्यान आया। बंधुओं एक बात पे ध्यान देना, सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है यहां, सुदामा जी का नाम नहीं, तो क्या लिखा है कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सखा, कृष्ण का कोई एक सखा था, सखा। और सखा किसको कहते हैं? सखा स खादती स खेलती स मिलती स सखा। जो खाए एक संग, खेले एक संग, पढ़े एक संग, उसी को कहते हैं सखा। अच्छा, तो कैसे पता लगता है ये सुदामा चरित्र है? तो जैसे पूरा पाठ हो जाता है ना, तो नीचे लिखते हैं ना ये फलाने व्यक्ति का चरित्र है, वहां लिखा है श्रीदाम चरिते। कई लोग संकेत से काम कर देते हैं, संकेत से। हम कहते हैं ना गुलाब जामुन मुंह में धरा हो, अब बोलने की बिल्कुल हमारी व्यवस्था नहीं बैठ रही, तो अंगुली से ही कर देता हूं, उससे मांग। एक लड़का था, लड़का 10वीं का रिजल्ट आया। अब एक मित्र आया, 10वीं का रिजल्ट निकलाने चले, उसने कहा मैं नहीं जाऊं, तू जा। कि क्यों? कि फेल हो गया तो पिताजी मारेंगे। पर सुन, रिजल्ट तो निकला ला, पर ये मत कहना मैं फेल हो गया। तो एक विषय में फेल हो जाऊं तो आके कह देना राम राम, मैं समझ जाऊंगा एक में गया। अच्छा, और 2 में जा सकता हूं, 2 में भी, पर 2 में जाऊं तो जय श्री कृष्ण कहना मैं समझ जाऊंगा, 2 में गया। अच्छा, 3 में जा सकता हूं, पढ़ाई तो करी नहीं। 3 में जाऊं तो कह देना श्रीमन नारायण, मैं समझ जाऊंगा, 3 में साफ। वो रिजल्ट निकला के लाया, पिताजी सामने थे, उसने कहा क्या हुआ? वो बोला बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। ये तो मैंने कहा ही नहीं। अरे दादा राम राम, श्री कृष्ण तो जब करूं पास हुआ हो, पूरी में ही साफ, ठोक के फेल हो गया है। तो कई लोग संकेत से काम करते हैं, इशारे से।
यहां सुखदेव जी ने इशारे से काम किया। कृष्ण का कोई सखा है, सुदामा जी जो है ना, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, दूसरा नाम है कल्याणी। अब देखो सुदामा जी के बालक भी हैं, दिन रात बालक भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी दिन रात भगवान का भजन करते हैं, पर बदले में भगवान से कभी यह नहीं कहते मैं इतना तेरा भजन करता हूं कन्हैया, मुझे इतनी गरीबी क्यों दे रखी है। सुदामा जी तो यही सोचते मन में, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे कृष्ण, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, किसको छोड़ूं। परंतु सुशीला तो रोती महाराज। एक दिन बालक बोला, मैया मुझको बहुत भूख लगी है। सोचो कितनी गरीबी होगी, सूर्य निकलता तो सारा उजाला घर में आता, पानी बरसता तो सारा पानी घर में आ जाता, फिर भी भगवान का भजन करता, भगवान से शिकायत नहीं करता। उसी का नाम है सुदामा। महाराज बच्चे बोले मैया भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा बगल में भंडारा हो रहा है पास में, जा। चारों बच्चे गए महाराज, फटे कपड़े पत्तल लगा के बैठ गए। लोगों ने कहा फटे हाल कहां से आ गए, लात मार के भगा दिया। ध्यान रखिएगा, लाखों लोगों को जिमा दीजिए, भोजन करा दो, और कोई अगर भूखा है, भूख लगी है, उसको लात मार के भगा दिया तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। रोते रोते आए, मैया हमको भूख लगी है। मैया ने सोचा क्या करूं, एक माँ ही होती है खुद भूखी सो जाए भले, पर बेटे का पेट भर के सोती है। एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, पर बड़े होने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। यही जीवन का सत्य है। सो महाराज मैया ने चूल्हा जलाया, चूल्हा जला के भगोनी रख दी, पानी गर्म किया और गोल गोल पत्थर उठा के लाई बाहर से। बेटा आलू गर्म हो रहे हैं ना, पटक दिए पत्थर। पुत्र सोचने लगे आलू गर्म हो रहे हैं, आलू गर्म हो रहे हैं, अब सीजेंगे खाएंगे। 2 घंटे हो गए। मैया अब तो आलू गर्म हो गए होंगे, अब तो निकाल। मैया ने तुरंत जब बालक रोने लगे पत्थर निकाला बाहर और कहा बेटा अरे सोच तो सही बेटा, जब मैं भूखी हूं तो तुम्हें कहां से खिलाऊं। मैया की आंखों में आंसू आए। बेटों ने कहा मैया तू मत रोवे, हम भूखे मर जाएंगे, पर आज के बाद तेरे से नहीं कहेंगे कि भोजन करेंगे। सुशीला जी रोती है, कन्हैया इतनी गरीबी क्यों दी है, कम से कम हम भूखे मर जाएं, बेटों को तो संभालो। सुदामा जी पर कभी नहीं कहते भगवान से मांगने के लिए। भगवान ने सोचा ये मेरे दरवाजे नहीं आएंगे। एक दिन भगवान ही भिखारी बन के पहुंच गए। सुशीला जी अरे भिक्षाम देही, कुछ हो तो रखो। सुशीला जी रोती रोती बाहर आई और कहा महात्मन मैं आपको क्या रखूं, 3 दिनों से बच्चे खुद भूखे रो रहे हैं घर में, अरे जो हो वो मुझे दे दीजिए। तब सुशीला जी के मुंह से निकल गया, महाराज जिस दिन से विवाह करके आई हूं ये गरीबी है, ये मुझे छोड़ के नहीं गई, इसलिए लेना चाहते हो तो मेरी गरीबी को ले जाओ। महात्मा के वेश में कन्हैया थे। देवी एक बात बताओ, तुम गरीब क्यों हो कि कैसे, कि पता है तुम्हारे पति के मित्र कौन हैं, कि कौन है, कि द्वारकाधीश कृष्ण हैं,
लक्ष्मी के पति हैं, एक बार भेजो द्वारिका, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक बात का विचार करना, सुदामा जी के मित्र थे द्वारिका के राजा कृष्ण, लक्ष्मी के पति कृष्ण, पर अपनी पत्नी से भी नहीं कहा मेरा मित्र कन्हैया है। दुख पाते रहे पर पत्नी से भी नहीं कहा। और हम झूठा भी फोटो खिंच जाए प्रधानमंत्री के साथ, धक्का मुक्की में ही दिखाते डोलते टक्कर मत लेना, उठवा ही दूंगा जगह से, नहीं कहा कभी। सुशीला जी ने कहा आने दो आज पति को। सुदामा जी आए, सुशीला जी ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी तुम्हें बेटे की सौगंध है, एक बात सच बताना कि कौन सी देवी। सुशीला जी कहने लगी कि ननो ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रीयपति। हे नाथ मैंने सुना है सखा साक्षात श्रीयपति, आपके सखा साक्षात भगवान कृष्ण हैं क्या? कन्हैया का नाम सुनते सुदामा जी उछल गए। अरे तू सखा कहती है, तू मित्र कहती है, मेरा लंगोटिया यार है कृष्ण। तो पता है देवी, हम उज्जैन पढ़ते थे, मेरी मित्रता कैसे हुई? कृष्ण बलराम रथ में बैठ के जा रहे, मैं जंगल में गया, मेरे पांव में कांटा लग गया, मैं रो रहा था रास्ते में। कृष्ण रथ से उतरे और अपने मुंह से मेरा कांटा निकाला, मुंह से, और मुझे मित्र बनाया। पता है देवी कैसा मित्र था मेरा? गुरुकुल का नियम था, जो पाठ नहीं सुनाएगा वो लकड़ी लेने जाएगा, जो याद करके नहीं सुनाएगा प्रश्न लकड़ी लेने जाएगा। पहले मैं खड़ा होता, गुरुजी से कहता गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ, गुरुजी कहते लकड़ी लेने जाना, इधर खड़ा हो जा। दूसरे नंबर पे कन्हैया का नंबर आता, कृष्ण सोचते मेरा मित्र अकेला जाएगा तो मेरे लिए वो भी भूल जाता। कौन भूल जाता? जाके रे सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी रे सहज श्वास श्रुति चारी। सोरे हरि पड़य कौतुक भारी, सोए हरि पड़य कौतुक भारी। जिसकी श्वास में, जिसके मन में चारों वेद समाये हैं, वो वेदों का ईश्वर भूल जाता पाठ को। क्यों? मित्र अकेला नहीं जाए, मैं भी जाऊंगा, इतनी मित्रता थी। अच्छा तो स्वामी एक बात कहूं, भूखे क्यों मर रहे हो? एक बार जाओ ना आप। कि कहां? सुनना ध्यान से, कि द्वारिका जाओ। कि क्यों? द्वारिका जाओगे तो ज्यादा नहीं तो कुछ अन्न धन तो देंगे, जिससे हम भूखे नहीं मरेंगे। सुदामा जी ने कहा द्वारिका जाऊं जू, द्वारिका जाऊं जू, आठों याम यही रट तेरे। हमेशा चिल्लाती रहती है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। पता है देवी, कुछ स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाते। कहां कहां? मित्र मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाता, पिता बेटी के यहां खाली हाथ नहीं जाते, और भक्त भगवान के यहां खाली हाथ नहीं जाते। मैं इतने वर्षों के बाद कन्हैया से मिलने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ तो लेके जाऊं। और मेरे घर में देखता हूं तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुशीला जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जाती हूं किसी के पास। और यह सुन के तब ब्राह्मणी
गई पड़ोसन पास, 4 मुट्ठी चावल लिए और आई बहुत हुलास। पड़ोसन के पास गई, बहना 4 मुट्ठी चावल दे दे। किसी ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए, एक एक मुट्ठी लाई सबसे। सुशीला जी एक एक मुट्ठी सबसे अलग अलग क्यों लाई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ही घर के ले आती तो कन्हैया को पता नहीं लगता कितनी गरीबी है। कृष्ण मेरे पति से पूछेंगे, सुदामा क्या हो रहा है? तो सुदामा यही कहेंगे, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। ये नहीं कहेंगे बच्चे भूखे मर रहे हैं। पर कृष्ण जब देखेंगे जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों के हैं, उसके घर में गरीबी कितनी होगी। अलग अलग लाई। और या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रा पृथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल लाई। स्वामी ये लो, लू तो सही पर बांध तो सही कपड़े में। तो सोचो कितनी गरीबी होगी, कपड़ा नहीं है। गट्टी होती थी ना पहले आटा पीसने की, उसमें कपड़ा होता था ना, उसको निकाला, चावल को बांधा और सुदामा जी को डंडा दे दिया, जाओ स्वामी। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं जा रहा हूं, कन्हैया तेरे बारे में भी तो पूछेंगे, बता तेरा क्या संदेश पहुंचाऊं कन्हैया को। सुशीला जी की आंखों से आंसू आ गए। एक संदेश पहुंचा देना, बस एक। कि कौन सा? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू ये नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, हे बांके बिहारी, 1 महीने में 2 एकादशी आती है। 2 दिन लोग भूखे रहते हैं, कौन सी एकादशी दे दी जो रोज मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा ठीक है कह देंगे, चिंता मत कर। सुदामा जी जाने लगे, सुशीला जी चरणों में गिर गई। नाथ अपने मित्र के पास जाके हमको भूल मत जाना, जल्दी वापिस आना, ये भी ख्याल रखना बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी चल दिए महाराज। रास्ते में पड़ी नदी, नदी से पार जाना है। भगवान ही केवट बन के आ गए। जैसे ही सुदामा जी बैठे, भगवान ने केवट के रूप में कहा, बैठ तो गए पैसे। तो जितनी स्पीड से चंडे उतनी स्पीड से वापस उतर गए। भैया हमारे पास देने को कछु ना है। भगवान ने कहा तुम तो फ्री में ही बैठो। मानो भगवान कहना चाहते हो लेने गए। क्यों लेने गए? जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू करोड़ों काठ को, तो मैं लोहे की 60। भगवान कहते हैं तू आ तो सही, मैं लेने नहीं आऊं तो कहना। सुदामा जी पर चलते चलते थक गए महाराज। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, और नगरी कितनी दूर बसाली उस दिल में रहने वाले ने। सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया तूने नगरी कितनी दूर बसा ली। चलते गए वृद्ध शरीर थक गए। एक आम का पेड़ देखा जंगल में, सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं। विश्राम करके सोचा कन्हैया बुलाना है तो बुला भैया, अब हमसे आया नहीं जाएगा। सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया मेरा मित्र सुदामा सो रहा है, उसको वहां से उठा करके द्वारिका में लाके सुला दो। योग माया ने वही किया।
सुदामा जी सोए जंगल में पहुंच गए द्वारिका में। अब सुदामा जी 2 घंटे बाद में उठे, भैया बड़ी देर हो गई, चलनो भी है। अचानक सुदामा जी ने क्या देखा, बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी अटारियां। एक व्यक्ति खड़ा था। सुदामा जी ने पूछा, क्यों भैया, या नगरी को नाम कहा है? उस व्यक्ति ने कहा, इस नगरी का नाम है सुदामापुरी। सुदामापुरी? अरे द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी। सुदामा जी ने कहा, अच्छा तो हम द्वारिका भी आ गए? कहा, हाँ महाराज। अच्छा भैया ये बता, ये यदि द्वारिका है तो इसमें हमारो कन्हैया कौन सो है? क्या कहा? ये यदि द्वारिका है तो कन्हैया कौन सा है? उसने कहा, ऐसे नहीं, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, मोहल्ला नंबर बताओ। अरे जोधपुर में आप चले जाओ, बगल के बगल में कोई नहीं जानता कि कौन बगल में रहता है। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर बताना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा, भैया इतना तो हम जानते नहीं, पर हाँ वहां को नाम है कृष्णचंद्र, मेरे बचपन का मित्र है। कृष्ण का नाम सुनते ही वो व्यक्ति उछल पड़ा। अरे अरे श्री कृष्णचंद्र तो हमारे महाराज हैं, द्वारिका के राजा हैं। तुम कौन हो कि मैं उनका मित्र हूं? उसने कहा, महाराज हमारे कन्हैया के मित्र तुम जैसे मानने में नहीं आता। अरे तू तो ये बता उसका मकान कौन सा है? तो कह दिया, 3 गली छोड़ के 4थी गली में शंख चक्र गदा पद्म जहां बन रहे हो सामने, वो रुक्मणी जी का भवन है, और रुक्मणी जी के भवन के पास में ही सुधर्मा सभा है। तुम सीधे सुधर्मा सभा में चले जाना। अब आपके बीच में पहले लाए कन्हैया जी को। कन्हैया जी आ जाएं।